बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग टेंसेस यानी कि जमाने, जो तीन तरह के जमाने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मौजूदा जमाना होता है, पास्ट गुजरा हुआ जमाना और फ्यूचर मुस्तकबिल मतलब आने वाला जमाना होता है। हर जमाने की चार चार काइंड होती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी पाई जाती है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम लोग इंशाल्लाह अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। मतलब प्रेजेंट और पास्ट दोनों के इंडेफिनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं। ये उर्दू फिक्रों के आखिर में निशानी बताई जाती है। लेकिन कॉमन सी बात है, जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे तो आप यही बताएंगे, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप इसी जमाने को, इसी जुमलों को इस तरह बोलोगी, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं खेलने जाती हूँ। अगर कोई प्लूरल आ जाता है, मतलब एक से ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो फिर हम लोग इसके साथ हम भी लगा सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं तो प्रेजेंट के लास्ट पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। अब जैसे कोई लड़का सिंगुलर है तो वो बोलेगा वो स्कूल जाता है। इसको अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो ही गोज टू स्कूल आएगा। वो स्कूल जाती है, एंड पे ती है आ रहा है, तो लड़की है तो उसके लिए तो ती है आएगा। अब ये जमाना वही रहेगा, गोज टू स्कूल सेम का सेम ही रहेगा। हमने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट हमारे पास अब लड़की के लिए आ जाएगा और लड़की के लिए हम शी बोलते हैं। अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो हम कहते हैं वो स्कूल जाते हैं। तो जाते हैं मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दे गो टू स्कूल। ये चेंजिंग देखने, ही और शी जब हमारे पास सेंटेंस के शुरू में आ रहा था तो वो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ हम लोगों ने ES का इजाफा किया। ये देख सकते हैं आप लोग, जो सेंटेंस ही से शुरू हुआ उसमें भी गो के साथ ES का इजाफा और जो शी से शुरू हुआ उसके साथ भी ES का इजाफा। लेकिन अगर ये तीसरा सेंटेंस देखें तो इसमें हमने गो एज इट इज लिख दिया, गो के साथ किसी चीज का इजाफा नहीं किया। अब इसमें रूल आता है, अगर इंग्लिश फिक्रे ही, शी, इट या वाहिद फाइल से शुरू हो तो पहली वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा होता है। अब पहली वर्ब आप लोगों ने 6-7 क्लास में वर्ब की फॉर्म पढ़ी होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो उसमें हम लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और पहली फॉर्म के साथ या तो एस का इजाफा होता है और वो भी या फिर ES का। और वो भी लाजमी नहीं है कि हर सेंटेंस में इजाफा हो। अगर कोई जुमला वाहिद फाइल से शुरू होता है, मतलब कोई सिंगुलर चीज आ जाती है, या फिर ही, शी, इट, ये भी सिंगुलर के लिए ही प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं असलम स्कूल जाता है, असलम की जगह पर आप बोल रहे हैं वो स्कूल जाता है, तो आपने असलम की जगह पर ही का इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि असलम के लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है। और अगर असलम की जगह पर कोई लड़की का नाम आ जाए सादिया, तो सादिया की जगह पर आप प्रोनाउन शी इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई जुमला ही, शी, इट या फिर कोई वाहिद फाइल से शुरू होगा तो हम वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा करेंगे। अगर इंग्लिश फिक्रा आई, हुई, यू, दे या फिर जमा फाइल के साथ शुरू हो तो एस या ES का इजाफा नहीं होता। ये बात याद रखेंगे। जैसे ये हमारे पास जो तीसरे वाला जुमला था वो प्लूरल था, दे से शुरू कर रहा था, इसलिए हमने गो जो फर्स्ट फॉर्म थी इसके साथ एस या ES का इजाफा नहीं किया। अच्छा, अब अगर पहली वर्ब के आखिर में SS, SH, O या फिर X आए या इसके अलावा CH आ जाए तो वर्ब के साथ ES का इजाफा होता है। मसलन नीचे मैंने आपको मिसाल दी थी, अगर आपका लफ्ज आ जाता है कोई क्लास, तो लफ्ज एंड हो रहा है डबल S के साथ, उसके साथ हम लोग ES का इजाफा करेंगे तो वर्ड बन जाता है क्लासेस। ब्रश, इसके लास्ट में SH आ रहा है, अगर हमने
इसको जो चेंज करना है तो हम इसके साथ ES लगाएंगे तो ब्रशेज बनेगा। हमने गो वाली फॉर्म इस्तेमाल की थी तो ही और शी के साथ गो के साथ ES का इजाफा हुआ, गोज बना। लेकिन जैसे प्लूरल के साथ जो है वो हमारा सेंटेंस शुरू हो, प्लूरल चाहे हमारे पास प्रोनाउन आ जाए, उसके साथ हम लोग एस या एस का इजाफा नहीं करते। इसकी एग्जांपल भी दी, सवालिया और मंफी जुमले बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप लोग बात याद रखें, ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और ना ही पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आप लोग हेल्पिंग वर्ब शायद आपके ज़हन में हो या नहीं हो, मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास मुख्तलिफ जमानों में इस्तेमाल होते हैं वो मैंने यहाँ पर सारे के सारे लिख दिए। प्रेजेंट का अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैव या फिर हैव हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अगर इसी तरह बात की जाए पास्ट की तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर और पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड का इस्तेमाल होता है। अगर बात की जाए फ्यूचर की तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल शैल का इस्तेमाल होता है और इसी तरह से परफेक्ट में भी विल शैल ही आता है लेकिन उसके साथ इजाफा हो जाता है विल बी, शैल बी। और ये मैंने कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की बात की। चौथा जो जमाना होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हैज और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल हो जाता है बस वहां पर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला जुमला होगा ना उसमें हम लोग हैज और हैव के साथ ही बीन का इजाफा कर देते हैं। और क्योंकि परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी का इजाफा होगा। लेकिन ये खैर हमारे पास एक अलग टॉपिक होगा। फिलहाल हमारे पास जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर या तो डू इस्तेमाल होता है या फिर डज इस्तेमाल होता है। ये बात याद रखना है कि डज आपने सिंगुलर के साथ लगाना है और डू प्लूरल के साथ। उसकी भी एग्जांपल दी, क्या वो स्कूल जाता है। ये एंड पे अगर क्वेश्चन मार्क आया तो ये सवालिया जुमला है। अगर आपसे किसी सेंटेंस के अंदर जुमले के अंदर सवाल पूछा जाए तो वो जुमला हमारे पास सवालिया जुमला बन जाता है। इंग्लिश में इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या वो स्कूल जाता है, उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हमारे पास शुरू में आ जाएगा डज शी गो टू स्कूल। सॉरी, ये यहाँ पर जाता है तो हम इसको चेंज करेंगे जाती है, क्योंकि वहां पर हमने जो इसकी जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो शी है और शी हमारे पास लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अब यही जुमला अगर इस तरह है, क्या वो स्कूल जाते हैं, ज्यादा लोग आ जाएंगे, प्लूरल लोग, तो फिर हम लोग डज की जगह पर डू इस्तेमाल करेंगे। और जब भी डू और डज इस्तेमाल होता है तो पहली फॉर्म के साथ अगर आपने एस या एस का इजाफा किया हुआ है तो वो हटा देते हैं। डू और डज लगाने से एस या एस का इजाफा खत्म हो जाता है, सिंपल पहली फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अब चलते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट मेरे ख्याल में ये वाहिद जमाना है 12 जमानों में और आसान जमाना है इसको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि 12 जमानों में एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता और एक है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तो हमें एस या एस का इजाफा देखना पड़ता है, डू और डज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट इससे बेहद आसान बन जाता है क्योंकि इसमें उर्दू फिक्रों के आखिर में अलीफ, छोटी है, बड़ी है वगैरह आते हैं। ये तो हमने इसको सिंपल समझ लेना है कि था, है या फिर थी आएगा। क्योंकि जब भी आप पास्ट की बात करेंगे तो आप यही कहेंगे मैं कल स्कूल गई थी, मैंने खाना खाया था। लास्ट में उर्दू जुमलों के लास्ट में था, थी या फिर थे आएगा, या फिर ये इस तरह भी आ सकता है अलीफ छोटी है या बड़ी है करके। जैसे अगर था को भी देखें तो लास्ट हमारे पास था एंड हो रहा है अलिफ के साथ और थी में छोटी है पे और थे में हमारे पास बड़ी है में एंड हो रहा है। इसमें आसान क्या है, इसमें हमारे पास आसानी ये रहती है कि इस जुमले में कोई जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है।
जाना की इंग्लिश होती है गो, जैसे मैंने यहां पर लिखी हुई है। ये 3 फॉर्म लिख देता हूं। सबसे पहली फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास गॉन। हमने यहां पर इस्तेमाल की है वेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट वाहिद जमाना है 12 जमानों में जिसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें हमारे पास हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। और अगर कोई वर्ब चेंज हो जाती है, जिस तरह वर्ब आ जाती है ईट, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ये आप लोगों को वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। ये आपके सेंटेंसेस को समझने में, सेंटेंसेस को बनाने में बड़ी अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल दी, वो स्कूल गया, या फिर इसको लिख सकते हैं वो स्कूल गया था, तो आएगा ही वेंट टू स्कूल, क्योंकि था का मतलब लड़का है, तो लड़के के लिए हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ही। और अगर वो लड़की होगी तो इसी जुमले के शुरू में शी लग जाएगा, और अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो हम इसी जुमले के शुरू में दे लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें, जैसे ही दे लगाया था तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा खत्म हो गया था। लेकिन इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, आप लोगों का एक ही काम होगा कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट में मतलब इस जमाने में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंग्लिश फिक्रों में दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये देख लें, हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई वो वेंट, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई। मैंने जो एग्जांपल ली थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वही एग्जांपल मैंने ली है पास्ट इंडेफिनिट की, ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज किया जाता है वो भी आप लोगों के सामने रख दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जब सवालिया और मनफी जुमले बनाने थे तो हमने डू या फिर डज का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमें 2 अलग रूल सीखने पड़े कि डू कहां पर लगाना है और डज कहां पर लगाना है। जैसे मैंने बताया था कि डू प्लूरल चीजों के शुरू में आना है या प्लूरल चीजों के साथ, और डज आएगा हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट हमारे लिए आसानी कर देता है, वो डू और डज का इस्तेमाल ही नहीं करता। वो कहता है चाहे सिंगुलर चीजें आ जाएं चाहे प्लूरल चीजें आ जाएं, आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ डिड का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का इस्तेमाल किया था तो पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा खत्म हो गया था ना। इसी तरह जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे होंगे तो हम लोग जब डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल भी मैंने लिखी है, क्या वो स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गए थे, डिड दे गो टू स्कूल। अब ये देखें हमारे पास सिंपल सेंटेंस में वेंट इस्तेमाल हुआ था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की सूरत में, लेकिन जैसे ही हमने इसमें डिड का इस्तेमाल किया तो हमारे पास जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गई। ये बात याद रखनी है। और नेगेटिव जुमले यानी कि मनफी जुमले कौन से होते हैं? मनफी जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिनमें काम से इनकार किया जाए। जैसे आप लोग कहते हैं मैं खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, तो वहां पर आपने नहीं का इस्तेमाल किया तो जुमला नेगेटिव हो गया। तो आप यहां पर अगर इंग्लिश करना चाहेंगे उसकी, तो आप लोग वहां पर लिखेंगे, मैं आपके लिए लिख देता हूं, तो नहीं आएगा तो हमने डिड का इस्तेमाल करना है। तो मैं की इंग्लिश हमारे पास होती है आई के फौरन बाद आपने डिड का इस्तेमाल करना है। खाना नहीं खाया ना तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट ईट। फूड कह दें खाने के लिए तो वो भी सही है, अगर आप खाने के लिए कोई और डिश का नाम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। खैर मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। और हमने अभी लिखा था नीचे ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, लेकिन जब भी डिड का इस्तेमाल हो जाए तो हम लोग कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग उसे चेंज कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ये इतनी छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क करना सिखाने की कोशिश की।
अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी जो है वो समझ नहीं आई, आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह तफसील के साथ उस चीज को समझा दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी से जो है वो हमारी मेहनत के लिए हमें एप्रिसिएशन मिलती है। बहुत शुक्रिया, आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में।